ये एक खतरनाक चीज है सर आपके बिजनेस के अंदर, पावर ऑफ अपलाइन। अपलाइन कौन है पहले उसको समझना है। अपलाइन वो नहीं है सर जिसने आपको ज्वाइन करवाया, ज्वाइन कोई भी करवा सकता है। अपलाइन कौन है? अपलाइन वो है जो आपको पाल रहा है इस बिजनेस में, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपका रास्ता दिखा रहा है आगे बढ़ने का। ज्वाइन करवाने वाला हो सकता है आपके बिजनेस में हो ही ना। जैसे जिन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया था वो इस बिजनेस में नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेरे को पाला, रास्ता दिखाया, मैं उनको अपना अपलाइन मानता हूं। सुरेंद्र वत्स जी को मैं अपना अपलाइन, क्योंकि उन्होंने मेरे को पाला, रास्ता दिखाया। कदम सर ने मेरे को पाला, रास्ता दिखाया। बीसी सर, केसी सर, मुकेश कोठारी सर, इन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया। ये अपलाइन होते हैं सर। तो पावर ऑफ अपलाइन, और अपलाइन का हम 3 ढंग से यूज करते हैं। पहला यूज करते हैं यूज, जहां जरूरत होती है उसको बुलाते हैं, मीटिंग की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है, कोई टेलीफोन कॉल की जरूरत होती है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और मीटिंग लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, टेलीफोन कॉल करवाते हैं उनसे। कुछ लोग करते हैं नो यूज। अपलाइन का क्या करते हैं? नो यूज। कोई बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करवाते अपने अपलाइन का। नो यूज करने वाले लोग बहुत आगे नहीं जा सकते सर। थर्ड पार्टी है अपलाइन, जो आप नहीं कर सकते वो आपका अपलाइन कर सकता है। वो उम्र में आपसे छोटा हो सकता है, एजुकेशन में आपसे कम हो सकता है, हर मामले में आपसे कम हो सकता है, लेकिन वो एक्टिव है, ग्रोइंग है, तो समझो इस बिजनेस में आपसे बहुत आगे है। और जो भी लोग इस चीज को समझ जाते हैं, अपलाइन इज अपलाइन सर, उसमें फिर ये परिभाषा नहीं आती कि इसकी एजुकेशन मेरी एजुकेशन, इसकी उम्र मेरी उम्र। वो हर चीज में आप आगे हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम की जहां पे नाम आता है ना, वहां पे अपलाइन आगे होगा। मेरे सगे चाचा जी को बहुत सारे साथी जानते हो, कदम सर जानते हैं। सगे चाचा शिव कुमार शर्मा जी एयरफोर्स में जॉब करते हैं। एक खूबी है उनकी, मैं उनका भतीजा हूं सर। उन्होंने मेरे को खिलाया है, पाला है, उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, एजुकेशन में मेरे से, हर चीज में, रिश्ते रिश्ते में मेरे से बड़े हैं। बट आरसीएम की जब नाम आता है ना, वो मैं उनको एज ए, मेरी जो लाइफ लाइन के साथ में बात करता हूं, मैं ऐसी बात करता हूं, और वो मेरे से बात करते हैं जैसे एक अपलाइन से बात होती है। मेरे चाचा जी के लड़के, मेरे कजन, वो आरसीएम में ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने के बाद मैं जब भी मैं कभी आरसीएम की बात करता था, वो कहते यार छोड़, मैं अपने आप कर लूंगा, तू छोटा मेरे से। चाचा जी के लड़के वो कुछ समय के बाद आरसीएम से आउट हो गए। चाचा जी आज आरसीएम में स्टार एमराल्ड पे हैं, वो एयरफोर्स में जॉब करते थे, तो जॉब वो छोड़ के आज स्टार एमराल्ड एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो अपलाइन का यूज करना चाहिए सर, नो यूज नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग करते हैं अपलाइन का मिस यूज। मिस यूज क्या होता है? कुछ लोग अपलाइन को मानते हैं कि ये तो हमारा एक परमानेंट सर्वेंट है। वो आदेश करेंगे, फोन करेंगे, सर एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया मैंने जयपुर से, एक बार आप उनसे मिलके आना। कहेंगे सर एक पिकअप सेंटर की एप्लीकेशन भिजवाई थी, उसको फाइनल करवा देना। समटाइम लोग कहते हैं कि सर एक पिकअप सेंटर खुलवाया, उसका फीता काट देना। सर उस टीम को जाके एक बार मीटिंग करके आना आप, है ना। जो मिसयूज करते हैं सर, जो नो यूज करते हैं, कहीं नहीं जाएंगे वो यहीं रह जाएंगे इस बिजनेस में। लेकिन जो यूज करते हैं अपलाइन का, आपको इस्तेमाल करना आना है अपलाइन को। कहां कब इस्तेमाल, देखिए जहां पे छोटी सी गोली से काम चले वहां गोली चलानी चाहिए, वहां पे बम नहीं चलाना चाहिए। और जहां पे तोप चलाने की जरूरत है, कदम सर का इस्तेमाल आपको कहां करना है, प्रहलाद सर का इस्तेमाल, संजीव सर का, बीसी सर का इस्तेमाल का, वो आपको पता होना चाहिए सर, कि कहां पे कदम सर के इस्तेमाल से। अब कदम सर से आप 2 काम कर सकते हैं। कदम सर के इस्तेमाल करके आप 20,000 का बिजनेस भी और 20 लाख का बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। वो आपके हाथ में है कि कदम सर से आपने 20,000 का बढ़वाना है या 20 लाख का बढ़वाना है। तो अपलाइन का सही सही यूज करना चाहिए। ये बहुत पावरफुल टूल हमारे पास में है, और मानना चाहिए अपलाइन को। अपलाइन मानना चाहिए, दिल से मानना चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं सर। बहुत सारे लोग हैं हर चीज में, मैं ये नहीं कहता कि इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हर चीज में नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन आपसे कोई बात कह रहा है, उसके पीछे लॉजिक होता है, उस लॉजिक को हमने समझना चाहिए। हर बात में इफ बट किंतु परंतु करेंगे, बात नहीं बनेगी। रामायण का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। रामायण में 2 कैरेक्टर थे, एक हनुमान जी थे, एक लक्ष्मण जी थे। और दोनों के जो अपलाइन थे वो राम जी थे। यानी राम जी की एक लेग में हनुमान जी थे, एक लेग में लक्ष्मण जी थे। इस भाषा में आप जल्दी समझेंगे। अब दोनों में अंतर क्या था सर? दोनों डाउनलाइन में अंतर क्या था? एक डाउनलाइन को राम जी अपलाइन कोई भी बात बोलते, वो हर बात में इफ बट किंतु परंतु लगाते थे। लक्ष्मण जी को कुछ भी बोलते, वो कहते ऐसा क्यों करें,
क्या हो जाएगा? मैं तो नहीं करूंगा ऐसा, है ना, आपको भी नहीं करना चाहिए। हर बात में राम जी की हर बात में इफ बट किंतु परंतु लगाते थे। और जो दूसरी डाउनलाइन थी हनुमान जी, वो क्या करते थे? वो हर बात में वो कहते राम जी ने कहा है तो वो ठीक होगा, जो राम जी कहेंगे वो मैं करूंगा। अब एक डाउनलाइन की इफ बट किंतु परंतु, दूसरी डाउनलाइन वो कहते जो कहा वो करूंगा, क्योंकि अपलाइन के पास एक्सपीरियंस होता है। जो आप जिस रास्ते पे आज आप चल रहे हो, आपके अपलाइन आज से 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल पहले वहां पे चल के जा चुके हैं। इस दीवार पे सिर मारने से सिर फूटेगा। अब दो तरीके हैं सर, या तो किसी ने सिर मारा है वो बता रहा है उसकी बात को मान लो, या फिर सिर मार के चेक कर लो फूटेगा कि नहीं फूटेगा। अब दोनों रास्ते आपके हाथ में है, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है, कौन सा सही रहेगा वो डिसीजन हमने लेना है। तो जब तक बात करते हैं हनुमान जी डाउनलाइन और लक्ष्मण जी डाउनलाइन की, लक्ष्मण जी इफ बट किंतु परंतु करते थे, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि आज पूरे हिंदुस्तान में अकेले लक्ष्मण जी का एक भी मंदिर नहीं है, यानी उनके नीचे एक भी डाउनलाइन नहीं है। और दूसरी डाउनलाइन हनुमान जी की बात करें, वो यस ओके बोलते थे, हर चीज में विश्वास था कि जो राम जी कहेंगे वो सही कहेंगे, गलत नहीं कह सकते। दूसरी डाउनलाइन को विश्वास था अपलाइन के ऊपर, और उस विश्वास का रिजल्ट क्या आया कि आज पूरे हिंदुस्तान में राम जी से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, यानी राम जी से भी बड़ी पिन हनुमान जी के पास है। तो ये पावरफुल चीज है सर, इसको इस्तेमाल करना सीखो, यूज करना सीखो, ये बहुत आगे लेके जा सकती है आपको। तो पावर ऑफ अपलाइन।